मैं डॉक्टर डीपी सिंह, देवभूमि हेल्थ केयर। जेनाइटल हर्पिस। आज हम लोग जेनाइटल हर्पिस का मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। ये जेनाइटल हर्पिस का इलाज कैसे करते हैं। सबसे पहली बात है कि हर्पिस सिंप्लेक्स ये एक वायरस है जो कि दो वेराइटीज के होते हैं, हर्पिस सिंप्लेक्स 1, हर्पिस सिंप्लेक्स 2। और जेनाइटल ऑर्गन में, मेल के जेनाइटल ऑर्गन में, पेनिस में, स्क्रोटम में या सराउंडिंग एरिया, और फीमेल में भल्वा में, ये जो हर्पिस सिंप्लेक्स इन्फेक्शन जो प्रोड्यूस होता है ये दोनों से होता है। हर्पिस सिंप्लेक्स 1 से भी होता है, हर्पिस सिंप्लेक्स 2 से भी होता है। हाँ, ये अलग बात है कि हर्पिस सिंप्लेक्स 1 जो है, हर्पिस सिंप्लेक्स 1 ये ज़्यादातर तो ओरल के राउंड में यह प्रोड्यूस करते हैं इरप्शन, और हर्पिस सिंप्लेक्स 2 ये ज़्यादातर जेनाइटल ऑर्गन्स में ये इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यह हर्पिस सिंप्लेक्स 1 और 2 दोनों जेनाइटल में कर सकता है। इसके कारण होता क्या है कि हर्पिस सिंप्लेक्स के कारण जेनाइटल ऑर्गन में छोटे छोटे इरप्शन हो जाते हैं। जैसे पानी से भरा हुआ भेसकी जैसा यहाँ इरप्शन मिलेगा, छोटे छोटे, जैसे ऐसे छोटा सा रहेगा और उसे पानी भरा रहेगा, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, या अंदर में बाहर में, दोनों तरफ रह सकते हैं, दोनों तरफ सकते हैं। और ये जो हर्पिस है यह छोटे छोटे पानी से भरे मिलेंगे, और कभी कभी तो प्रोप्यूस में अल्सरेशन तक हो जाता है। प्रोप्यूस जो होता है यहाँ पे, इस स्किन में अल्सर तक हो जाता है। यह हर्पिस फैलता कैसे है? ज़्यादातर ये फैलता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन से, और कभी कभी क्लोज कंटेक्ट, हाथ का कंटेक्ट हो गया या कोई क्लॉथ कंटेक्ट हुआ तो उसके वजह से भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम जो ये फैलते हैं वह सेक्सुअल ट्रांसमिशन से फैलते हैं। इसके कारण जेनाइटल ऑर्गन्स में छोटे छोटे इरप्शन, बर्निंग सेंसेशन, इचिंग, जेनाइटल पेन, ये सब जो होता है वह डेवलप करता है। कभी कभी यूरिनेशन के समय भी दर्द होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय भी पेन हो सकते हैं। और इसके कारण अगर कोई फीमेल को अगर ये हर्पिस सिंप्लेक्स हो गया तब तो उसमें प्रेगनेंसी कंसीव में भी दिक्कत होता है, उसके कारण एवर्सन तक हो जाता है। जो बच्चा डेवलप होता है उसमें कई कंजेनाइटल डिजीज डेवलप कर जाता है। इसके वजह से वह बच्चा या तो मरा हुआ पैदा लेता है या जन्म लेते ही कई तरह के कंजेनाइटल डिजीज सफर मिलते हैं। और मेल में तो बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हैं। मेल में यह इन्फेक्शन, इसके वजह से जेनाइटल में सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, सेकेंडरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, और तरह उसके साथ साथ कई और भी तरह के डिजॉर्डर हो जाते हैं। यह हर्पिस सिंप्लेक्स है। इसकी पहचान सिम्टम्स भी हो जाता है, और प्लस अगर चाहें तो हम लैब में भी, लेबोरेटरी में एलाइजा मेथड के दौरान हम जांच करते हैं। एलाइजा फॉर हर्पिस सिंप्लेक्स 1 और 2 ये लिखते हैं, IgG IgM दोनों, और इसमें हम पता लगा लेते हैं। बाकी कोई साधन नहीं है इसके लिए। तो सिम्टम और एलाइजा दो तरह से पता लगाते हैं। अगर ये पता चल गया हमें कि हर्पिस सिंप्लेक्स का इन्फेक्शन है तो हम इसे कैसे इलाज करेंगे। इसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन इसके लिए होम्योपैथिक में आता है, और ये आपको कंप्लीटली रिमूव कर देता है। कुछ दिन इलाज करने से ठीक हो जाता है। सबसे इसकी बेस्ट दवा आता है मर्क्सोल एसिड नाइट्रिक। मर्क्सोल एसिड नाइट्रिक, अगर छोटे छोटे इरप्शन बने हुए हैं, उसमें जलन होता है, पेन होता है, तो उसके लिए हमें मर्क्सोल और एसिड नाइट्रिक दोनों चलाते हैं। मर्क्सोल हम लोग इसमें क्या करते हैं, 30 पावर में सुबह शाम देते हैं। एसिड नाइट्रिक 200 में 1 डोज देते हैं डेली सुबह सुबह। अगर यह इन्फेक्शन रिकरेंट होता है बाय द वे, तो उस केस में हम लोग या एसिड नाइट्रिक को हम लोग डबल, इसके लोग 1 M पावर में वीकली चलाते हैं। अगर इसकी वजह से कहीं प्रोप्यूस में अल्सर होते हैं, यहाँ पे आपको इरप्शन मिलता है और अल्सरेटेड हो जाता है, तब वहाँ पे हम लोग हिपरसल्फ 200 में यूज करते हैं। अगर सपोज दैट कि इसमें इचिंग होता है और प्लस इसमें पानी जैसा डिस्चार्ज होता है,
इचिंग डिस्चार्ज, तो वहाँ पे हम लोग ग्रेफाइटिस भी यूज करते हैं। इचिंग जब होता है उसमें देते हैं। अगर कोई फीमेल सफर होता है ना, बाय द वे कोई फीमेल सफर होती है अगर, तो उसके अगर भल्वा में किसी फीमेल को होता है तो वहाँ पर नेक्टम देते हैं, क्योंकि यह पार्टनर को भी जानना जरूरी है कि अगर बाय द वे एक पार्टनर को होगा तो दूसरे पार्टनर को यह इन्फेक्शन होगा। इसलिए अगर कोई फीमेल को भल्वा में होता है तो हम लोग नेक्टम देते हैं। और फीमेल को तो और भी दवा चलाते हैं, उसके बारे में तो हम लोग आगे जिक्र करेंगे फीमेल के लिए। अभी हम लोग मेल वाले हम जेनिटल ऑर्गन के हर्पिस के बारे में बात कर रहे हैं कि मेल में हर्पिस सिम्प्लेक्स का कैसे हम इलाज करेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग कॉस्टिकम देते हैं। कॉस्टिकम जैसे मालिक पेशेंट को बार बार अगर वो ठीक नहीं हो पा रही है, लंबे समय से दवा देते हैं, नहीं ठीक हो पा रही है, तब फिर हम लोग वहाँ पे कॉस्टिकम यूज करते हैं 30 पावर में। 30 से स्टार्ट करते हैं और लास्ट में हम लोग 10 m तक जाते हैं। लेकिन यह सब देखिए, ऐसा हम लोग सिलेक्शन से बोलते तो हैं, लेकिन इसके लिए हमें फिजिशियन से मिलना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी एंड सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स डिपेंड्स ऑन केस सिविरिटी एंड टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब पे डिपेंड करता है कि किस तरह के वह केस है, किस तरह का इरप्शन है, कितना सिविरिटी है। इस पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी दवा यूज करेंगे, कौन सी दवा का हम लोग पोटेंसी सेलेक्ट करेंगे। ये था आपका हर्पिस सिम्प्लेक्स, जेनिटल हर्पिस सिम्प्लेक्स, पेनाइल हर्पिस सिम्प्लेक्स, पेनिस में हर्पिस सिम्प्लेक्स का इन्फेक्शन होता है। इसके बारे में हम लोग और बातें अगर डिटेल चलेंगे फिर बाद में। अभी हम लोग इतना ही। और अगर इसमें कोई आपको क्वेरी होगा, अगर आपको कोई इन्फेक्शन इसका जानकारी करना होगा, तो आप इसका फोटो खींच करके व्हाट्सएप पे दे देंगे और सिम्टम बोलिएगा, हम इसका हम इलाज करेंगे। क्योंकि इसका पेशेंट मेरे क्लिनिक पे डायरेक्ट आते हैं, ऑफलाइन में आते हैं, हम डायरेक्ट देखते हैं और सारे मरीज भी ठीक होते हैं इसके। तो इसलिए आपको जब इलाज करना हो, अगर संपर्क करना हो ऑनलाइन में भी, तो आप हमें फ़ोटो खींच करके और सिम्टम बताएंगे। और अगर एलाइजा जांच करा के बोलते हैं तो और आसानी से हम जल्दी इलाज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।